हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से आज की आयत पर गौर करें। ज़बूर नंबर 34, नबी की ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 34 और उसकी आयत नंबर 9 जो है वो आज हमारी मरकजी आयत है। सब ध्यान से सुनिएगा। उनके कलाम में खुदावंद का बंदा दो फरमाता है, खुदावंद से डरो ए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। मैं एक दफ़ा फिर इस आयत को पढ़ूंगी। खुदावंद से डरो ए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको खुदावंद की खास बरकतों, सब बोलो आमीन। आमीन। सबके है खुदाबंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदाबंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक रिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह में लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। ऐ खुदाबंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदाबंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदाबंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, उसी के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज हमने खुदाबंद के जिंदा बख्श कलाम में से पढ़ा, बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 34 उसकी आयत नंबर जो है 9 हमने तिलावत की कि खुदाबंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम इससे पिछली वर्ष जो है 7 पढ़ते हैं, लिखा है खुदाबंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको क्या करता है? बचाता है। किनको बचाता है? जो खुदाबंद से डरते हैं। हालेलुया। और कलाम आज हमें कह रहा है कि ऐ उसके मुकद्दसों, ऐ खुदाबंद के लोगों, उससे डरो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको किसी चीज की भी कमी नहीं है। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी हो नहीं सकती। इसका मतलब है आज अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई भी कमी है, किसी भी चीज की वो समझता है कि मेरी जिंदगी में ये कमी है, ये कमजोरी है, तो इसको पूरा होना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस जो आज हमें भेद की बात बता रहा है, खुदाबंद का कलाम वो ये बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें खुदाबंद से डरना है। और जो लोग खुदाबंद से डरते हैं, बाइबल मुकद्दस आज हमें सिखा रही है, उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हालेलुया। जब एक इंसान के दिल में खुदाबंद का डर आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है हर तरह की बुरी रवैया से, हर तरह की बुरी चीज से अपने आप को क्या करता है? वो बचा के रखता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद का जो डर है वो हिकमत की शुरुआत है। खुदावंद का डर जो है वो लंबी जिंदगी की शुरुआत है। खुदावंद का जो डर है वो तेरे अमीर होने की क्या है? वो शुरुआत है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद का डर जो है आपको दौलत, इज्जत, सरफराजी जो किसका अजर है? ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के डर का अजर है। हालेलुया। तो एक इंसान अगर अमीर होना चाहता है, एक इंसान अगर बीमारियों से आजाद होना चाहता है, एक इंसान जो हर तरह की तंगदस्ती से, हर तरह की लड़ाई झगड़े से, हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद होना चाहता है, तो खुदा का कलाम आज हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है? हमें अपने दिल में खुदावंद का डर रखना है। क्योंकि आज की वर्ष हमने पढ़ी कि ऐ मुकद्दसों, खुदावंद से डरो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। ये वर्ष बोलना ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके दिल में खुदावंद का डर है। और वही ये जिसके दिल में डर होगा वो कभी भी गंदी चीज देखने से पहले, गंदी बात सुनने से पहले, गंदे रास्तों के ऊपर चलने से पहले वो सोचेगा 1000 मरतबा और कहेगा नहीं नहीं, कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मेरा खुदावंद मुझे देख रहा है।
और मैं बाइबल मुकद्दस में ये पढ़ चुका हूं कि जब मेरे दिल में खुदावंद का डर होगा तो मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। और शैतान चाहता है कि मेरी जिंदगी के हर हिस्से में कमियां हो, कमजोरियां हो, और मैं चारों तरफ हर वक्त जो है उन्हीं के बारे में सोचता रहूं। मेरी जिंदगी का जो महवर है सिर्फ उन्हीं के ऊपर टिका रहे, ताकि मैं खुदावंद की मर्जी से क्या हो जाऊं, मैं दूर हो जाऊं। ये शैतान का मंसूबा है, ये प्लानिंग है कि हम कभी भी खुदावंद की मर्जी को पूरा ना कर सके। और जिनके दिलों में खुदावंद का डर नहीं होता, जो 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 कहीं भी जा सकते हैं, जो कुछ भी देख सकते हैं, जो कुछ भी खा सकते हैं, जो कुछ भी पी सकते हैं, इसका मतलब है कि उनके दिल में खुदावंद का डर नहीं, और उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपनी 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 लाइफ को शैतान के सामने खुला छोड़ा हुआ है कि वो जैसे चाहे उनकी लाइफ को क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आपने अपने दिल में जब खुदावंद का डर रखना है, आपको पता होगा कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में खुदावंद को जिंदा रखना है और शैतान को हमेशा शर्मिंदा रखना है। हालेलुया। जब आप आपके दिल में ये बात होगी कि मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं अब जो हूं, मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दंदा और खुदावंद को कबूल कर चुका हूं, मैं एक जिंदा खुदावंद का मानने वाला हूं। अब मेरी गवाही ये है कि मैं एक मसीह हूं। मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की यही गवाही है कि खुदा ने मुझे मसीह घराने में पैदा किया है। और आपके लिए सबसे बड़ी बरकत, आपके लिए सबसे बड़ी नेमत जो है वो यही है कि आप मसीह हो। लेकिन मेक श्योर कि आप बिना मिलावट के क्या हो, आप बिना मिलावट के मसीह हो। आपके अंदर किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, किसी तरह के झूठ की मिलावट नहीं है, किसी तरह की हरामकारी की मिलावट नहीं है, किसी तरह की चोरी की, किसी तरह की बदगुमानी की जो है वो आप में मिलावट नहीं है। तो फिर आप जो हो, आप एक रियल क्रिश्चियन हो। फिर आप नाम के जॉन और पीटर नहीं हो, वाकई ही आप रियल में क्या हो, पतरस हो, आप रियल में यूहन्ना हो, आप रियल में एस्तर हो, आप रियल में क्या हो, आप रूथ हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर वाकई आप एक रियल क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, क्योंकि एक रियल क्रिश्चियन में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और जो एक हीरा होता है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता। क्योंकि जिस तरह हीरा जो है उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डाला जाए वो कभी भी प्रेशर के नीचे आके नहीं टूटता। और इसी तरह जो क्रिश्चियन होता है, रियल क्रिश्चियन होता है, उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डालते जाएं वो कभी भी नहीं टूटता। प्रेशर जितना डलेगा खुदावंद उतना ही उसकी जिंदगी को क्या करेगा, पॉलिश करेगा। खुदावंद उतना ही क्या करेगा, उसको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब हमारे दिलों में खुदावंद का डर नहीं होगा, तो फिर से बता रहा हूं कि शैतान के लिए आपने अपनी जिंदगी को खुला छोड़ा हुआ है कि वो आपकी जिंदगी में जैसे चाहे वो काम करे। लेकिन आपको क्या करना है, हम सबको क्या करना है, अपने दिल में खुदावंद का डर रखना है। जब भी खुदावंद से प्रेयर करें तो खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरी खुशी हमेशा तेरी मर्जी पूरी करने में हो। तेरा डर मेरी जिंदगी में बना रहे, मेरी फैमिली की जिंदगी में बना रहे। क्योंकि तेरा डर जो है वो किसकी शुरुआत है, वो हिकमत की शुरुआत। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के हुजूर कुर्बानियां गुजरानी, थैंक्स गिविंग की, तो खुदा उसे रात को रोया में मिले और खुदावंद ने कहा कि मांग, मैं तुझे क्या दूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तुझे क्या दूं। तुझे धन चाहिए, तुझे दौलत चाहिए, तुझे तो तेरे दुश्मनों से आजादी चाहिए, क्या चाहिए? उसने कहा खुदावंद देख, मुझे सिर्फ और सिर्फ हिकमत चाहिए, मुझे धनाई चाहिए। क्योंकि जितने लोग तूने मुझे दिए हैं उसमें जो लोग हैं वो बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे बड़ी एज के हैं, वो मुझसे बड़ी उम्र के हैं। इतनी ज्यादा लोग तूने मुझे मुहैया किए हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने उनकी रहनुमाई करनी है, उनका निगहबान बनना है, उनको अच्छी रहनुमाई करनी है, तो तू मुझे सिर्फ क्या कर, तू मुझे हिकमत दे। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो खुदावंद का डर है वो किसकी शुरुआत है, वो हिकमत की शुरुआत है। और खुदावंद ने क्या कहा, खुदावंद ने कहा देख सुलेमान, ना तो तुमने मुझसे धन मांगी, ना दौलत मांगी, ना तुमने मुझसे ये मांगा कि खुदावंद मेरे दुश्मन खत्म हो जाए, ना तुमने मुझसे कोई और चीज मांगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तूने मुझसे हिकमत मांगी। और मेरा कलाम कहता है कि जो खुदावंद का डर है वो किसकी शुरुआत है, वो हिकमत की शुरुआत है। इसका मतलब है सुलेमान तेरे दिल में मेरा डर है,
आज के बाद जो है मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे हिकमत से ऐसा भर दूंगा कि कोई भी इंसान जो है वो उतना नहीं भरा होगा, और साथ में मैं तुझे इतनी धन दूंगा, इतनी दौलत दूंगा और इतना तुझे ब्लेस करूंगा, ना ही पहले मैंने कभी किसी को किया था और ना ही तेरे बाद में कभी किसी को करूंगा। इसमें आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में जो अपने आप को सबसे अमीर इंसान समझता है ना, कि मैं दुनिया का सबसे टॉप 1 एक नंबर इंसान जो है वो अमीर तरीन हूं, तो आज भी वो सुलेमान के सामने क्या है, वो गरीब तरीन है। क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि सुलेमान देख, जितनी बरकत मैं तुझे दूंगा, जितना अमीर मैं तुझे करूंगा, जितना धन दौलत तुझे दूंगा, ना मैंने आज तक किसी को दी है और ना मैं कभी किसी को दूंगा। और आज हम वर्ष क्या पढ़ रहे हैं, ऐ उसके मुकद्दसों खुदावंद से डरो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। और जब उसने हिकमत मांगी तो इसका मतलब है सुलेमान के अंदर जो था वो खुदावंद का डर था। जब उसके अंदर खुदावंद का डर रहा तो क्या उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी आई? वो एक ऐसा कामयाब सक्सेसफुल बादशाह रहा। तो आपको ये बताना चाहता हूं, जब हमारे दिल में डर होगा तो अगर कोई भी खुदावंद का खादम, खुदावंद जो है अगर आपसे रोया में विजन में अपने 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 खादमीन के जरिए आपसे बात करेगा तो आप भी खुदावंद से यही कहोगे कि खुदावंद मुझे सिर्फ और सिर्फ तू क्या दे, मुझे विजडम दे, मुझे एक अक्ल दे, दनाई दे, हिकमत और फहम की क्या कर, तो मुझे रूह अनायत कर। लेकिन अगर दिल में डर नहीं होगा फिर हम एक लंबी सी लिस्ट उसके सामने रख देंगे कि मेरे लिए ये किया जाए, मेरे लिए ये किया जाए, मुझे ये भी मिले, मुझे ये भी मिले। इसका मतलब है अभी तक जो है वो हम रूहानी नहीं बने, हम अभी भी जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस अगर आप सुलेमान की बात को देखते हो, जब खुदावंद ने उससे बात की, उसने कुछ भी नहीं मांगा, उसने एक ही चीज मांगी और उससे क्या मांगा, खुदावंद से हिकमत मांगी। और उससे खुदावंद ने इतनी हिकमत दी, इतनी धनाई दी कि मैं मुकद्दस बताती है कि लोग जो है वो दूर दूर से उसकी हिकमत की बातों को सुनने के लिए आते थे। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावंद ने उसे ब्लेस किया, क्योंकि उसके दिल में क्या था, खुदावंद का डर था। और खुदावंद का जो डर है वो किसकी शुरुआत है, हिकमत की शुरुआत है। और जिसके अंदर खुदावंद का डर होता है, जिंदगी में कभी भी उसको किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। ये मेरे मुंह के वर्ड्स नहीं है, ये किसी इंसान के मुंह के वर्ड्स नहीं है, ये खुदावंद आपसे और मुझसे आज हम कलाम होकर कह रहे हैं कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अगर तू अपनी जिंदगी में मेरा डर रखेगा तो तेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जब तू अपनी लेफ्ट देखेगा तो बरकतों से भरा हुआ देखेगा, जब तू अपनी राइट देखेगा तेरी ब्लेसिंग होगी, जब तू अपने आगे देखेगा तेरी ब्लेसिंग होगी, जब तेरे पीछे देखेगा तो तेरे साथ ब्लेसिंग होगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब तू मेरा डर मानेगा तो तेरी जिंदगी में मैं तुझे चारों तरफ से ब्लेस करूंगा। तेरी जिंदगी में तू देखेगा और तेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो। हालेलुया। जब सुलेमान के दिल में खुदावंद का डर था तो वो जब जिधर भी देखता था उसकी जिंदगी हर तरफ से उसे क्या नजर आती थी, उसे बाबरकत नजर आती थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा जो है, जब उसका डर हम अपने दिल में रखते हैं, जब उसके साथ चलते हैं और अपनी जिंदगी के हर स्टेप में जब हम उसका डर मानते हैं, तो मैं आपको खुदावंद का खादिम होते हुए कहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिंदगी के किसी भी मोड़ में जो हो आप नाकाम हो जाओ। अगर कोई आपकी जिंदगी में कमी है तो आपको इस बात को सोचना है कि क्या कहीं मेरी जिंदगी में खुदावंद का डर वैसे नहीं है जैसा होना चाहिए। लेकिन आज के बाद मैं अपनी जिंदगी के हर हिस्से में खुदावंद का डर रखूंगा, ताकि खुदा मेरी जिंदगी के किसी भी हिस्से में किसी भी चीज की कमी को ना आने दे। सबके एक खुदावंद, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी के हर हिस्से में मैं तेरा डर रखूंगा, और मेरा ईमान है कि तू अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, इज्जत देता है। और मेरा ईमान है कि मेरी जिंदगी के किसी भी हिस्से में किसी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि कादिम मुतलकस हमारी बाप, तू अपने डरने वालों के लिए हर चीज मुहैया करता है, उसे चारों तरफ से ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। हमने कलाम को सुनना नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल भी करना है, क्योंकि जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो खुद को धोखा देते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी जिंदगी की जो भी सिचुएशन है, चाहे वो कितनी भी बुरी से बुरी क्यों ना हो,
आप एक ही काम करो कि खुदावंद के साथ वफादार होकर आप चलना शुरू कर दो। आप देखना आपकी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी आंखों के सामने जो है आपको जाती हुई दिखेंगी, और फिर आप समझोगे, सोचोगे कि हाँ इससे पहले जो है शायद मैं अंधेरे में था, शायद मैं तारीकी में था, लेकिन अब जब से मैंने खुदावंद को जाना है तो खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद का कलाम क्या है, वो हमें तारीकियों से क्या करता है, वो आजाद करता है, वो हमें रोशनी दिखाता है, वो हमें उस रास्ते के ऊपर लेकर जाता है जिसके ऊपर हमें चलना है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप प्रेयर करते हो ना, जब आप खुदावंद के सामने प्रेयर कर रहे होते हो तो आप खुदावंद को क्या बता रहे होते हो? आप खुदावंद को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हो, आप खुदावंद को अपने मसले बता रहे होते हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। क्या बता रहे होते हैं आप अपने मसले बता रहे होते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। सब कह हैं खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमको सेंस दे। सब एक मिनट के लिए खुदावंद की थैंक्स गिविंग करेंगे। थैंक यू जीसस। हमारी बाप हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस पैदा करे हुई गंदी स्पिरिट को, उन लोगों के खुदावंद जिनको शैतान इस्तेमाल करता है, उनका यीशु मसीह के नाम से उनके ज़हनों को तब्दील करने की है खुदावंद प्रेयर करते हैं। मेरे बाप खुदा तेरे होली गोस्ट की फायर को मांगते हैं। होली गोस्ट तेरी फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस को मैं यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, उसे कैंसिल करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। आमीन, हालेलुया। आपको बता रहा हूं जब आप प्रेयर करते हो तो आप खुदावंद को बता रहे होते हो किसके बारे में? अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने मसलों के बारे में कि खुदावंद देख ये मेरा मसला है, इसको क्या कर तू हल कर। खुदावंद मेरे दिल में तेरा डर है, देख मैं किसी भी बुरी रवश में नहीं जाता, मैं किसी बुरी मजलिस में नहीं जाता, बुरे लोगों के साथ मेरा मेल जोल नहीं है, मैं किसी भी बुरे इंसान के साथ मिलता नहीं हूं। खुदावंद मेरी प्रॉब्लम्स ये है, इससे मुझे क्या होना चाहिए? मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए, मुझे इससे बाहर निकाल। जब आप प्रेयर करते हो आप खुदावंद को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हो, और जब आप खुशी के साथ खुदावंद की इबादत कर रहे होते हो, खुदावंद की तारीफ कर रहे होते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को, अपनी तंग दस्तियों को बता रहे होते हो कि मेरा खुदावंद कितना बड़ा है, मेरा खुदावंद कितना बड़ा है कि तुझे उसने मेरी जिंदगी में से बाहर निकाल कर भेज दिया है। आमीन, हालेलुया। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स खुदावंद को बताते हो, जब आप प्रेयर करते हो प्रॉब्लम्स खुदावंद को बताते हो, लेकिन जब आप खुदावंद की तारीफ करते हो, आप खुदावंद की प्रस्तिश करते हो, आप उसकी इबादत करते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे होते हो कि मेरा खुदावंद कितना बड़ा है, देख उसने कैसे तुझे मेरी जिंदगी में से बाहर निकाल के फेंक दिया। आपको गवाही देना चाहता हूं, कल की बात, कल सैटरडे था और थर्सडे की बात है। थर्सडे को मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई, कुछ सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कॉल की, ऑनलाइन उन्होंने देखा हमारी मीटिंग देखी, उन्होंने मुझे कॉल की, और उन्होंने मुझे जब कॉल की तो मुझे आई थिंक रात 8-9 बजे का टाइम था। मुझे कॉल करके कहते हैं पास्टर जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारा बेटा है, नाम है उसका सुशील, और उसे कोरोना वायरस जो है वो बहुत सीरियस है, और उसकी सांस में प्रॉब्लम है, उसका गले का इन्फेक्टेड है, और उसे आइसोलेट किया हुआ है, वो कमरे में अलग ही बंद है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन न लो, मैं प्रेयर करता हूं, और आपने क्या करना है, आपने किसी भी तरह से मेरी उस भाई के साथ बात करवानी है। उन्होंने मेरे से बात की, कहते हैं 2 मिनट के बाद जो है ना बेटा सुशील जो है वो आपको कॉल करेगा। मैंने कहा चले ठीक है। उसने 3-4 मिनट के बाद जब मुझे कॉल की तो मुझे कहता है पास्टर जी सलाम। मैं कहा सलाम, गॉड ब्लेस यू, मैं सुशील बात कर रहा हूं, मेरी मामा ने नंबर दिया है, तो उन्होंने कहा प्रेयर करवाओ। मैंने प्रेयर की, और जैसे मैं आमीन कहा, खुदावंद ने मेरे मुंह से वर्ड्स निकलवाए। खुदावंद ने कहा इससे कह कि अब जब तू नेक्स्ट अपनी रिपोर्ट्स करवाएगा ना तो देखना तेरा कोरोना वायरस जो है वो नेगेटिव हो चुका है। और मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, मैंने फौरन से कहा, मैं कहा देख अब मुझे नहीं पता, मैं कहा चाहे तू कल जाके टेस्ट करवा ले, चाहे जब भी करवाएगा, जब तू देखेगा तेरा मुंह खुलेगा खुला रह जाएगा।
और बिलीव करें, कल रात को उसी टाइम पे 8-9 बजे उसकी मामा की कॉल आई और उसने इतनी खुशी के साथ मुझे कहा कि पास्टर जी, हमने अपने बेटे का टेस्ट करवाया है और उसका कोरोना जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है और मेरा बेटा जो है वो कोरोना से बिल्कुल आजाद हो चुका है। आमीन, हालेलुया। ये बात होती है जब आपके दिल में खुदावंद का डर होता है, वो आपके नफ्सों की भी ऑनर करता है। वो आपके नफ्स जो है वो जमीन के ऊपर गिरने नहीं देता और उनको पूरा कर देता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है, ऐ मुकद्दसो, अपने दिल में खुदावंद का डर रखो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। अब देखो, कोरोना वायरस की स्पिरिट जो है वो पूरी दुनिया में काम कर रही है, लेकिन खुदावंद ने उस स्पिरिट को क्या कर दिया है? हमारे कदमों के नीचे कर दिया है। आमीन, हालेलुया। हम कहते हैं और वो जाती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने हमारे वॉइस में इतनी पावर दे दी है। ये हाथ जो है ना, इसमें अगर आप रियल क्रिश्चियन हो तो इसमें बहुत ताकत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हाथ जो है, अगर आप वाकई रियल क्रिश्चियन हो, आपके अंदर खुदावंद का डर है, तो इसमें बहुत ताकत है। अगर आप मानते हो कि आपके दिल में खुदावंद का डर है और मेरे हाथों में ताकत है, तो इन हाथों से अगर आप शैतान को कहेंगे कि तू लेफ्ट जा, वो लेफ्ट जाएगा। अगर आपको कहेंगे राइट जा, तो वो राइट जाएगा। अगर आपको कहेंगे बैक जा, तो वो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। खुदा ने आपके हाथों में, आपकी जुबान में खुदावंद ने ताकत दी हुई है और खुदावंद कहता है कि जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे साथ होगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जब से मैंने खुदावंद की खिदमत शुरू की है, तब से लेके आज तक मैंने इतनी सी भी गोली नहीं खाई और खुदावंद ने आज तक जो है वो मेरी गवाही बनाई हुई है। और मेरा ईमान है, जब तक ये सुनसी नासी अपनी दूसरी आमदसानी में नहीं आ जाते और हम हवा में उड़कर इसका इस्तेमाल नहीं करते, तब तक मैं ना तो कभी कोई मेडिसिन खाऊंगा और ना खुदावंद मुझे कभी खाने देगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो भेद है, जो भेद की बातें हैं, इसी के अंदर है। जब इसके ऊपर चलेंगे, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। मेरी सेहत को किसी चीज की कमी ना होगी। मेरी बॉडी में किसी तरह के विटामिन्स की, किसी तरह के मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसी तरह के वाटर की, किसी तरह के ब्लड की कमी ना होगी। खुदा मेरी जिंदगी में हर विटामिन को क्या करेगा? वो पूरा रखेगा। हालेलुया। लेकिन जब मेरे दिल में खुदावंद का डर होगा तो मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना होगी। बाइबल मुकद्दस में आपको जितने भी कैरेक्टर्स मिलेंगे, जितने भी खुदावंद उनको एक लेवल के ऊपर लेकर गया, एक कुर्सी के ऊपर लेकर गया, आप देखना, पढ़ के देखना बाइबल मुकद्दस को, सबके दिल में क्या था? वो खुदावंद का डर था। यूसुफ के दिल में अगर खुदावंद का डर था, वो यहां से साबित होता है कि जब पोतीफर की बीवी ने कहा कि तू मेरे साथ हरामकारी कर ले, उसने कहा मैं नहीं कर सकता। अगर यूसुफ के दिल में खुदावंद का डर ना होता तो वो ये कह सकता था कि खुदावंद ने मेरे साथ क्या किया है। जब से खुदावंद ने मुझे विजन दी है, जब से उसने मुझे रोया दी है, तब से मेरी दुख बढ़ गए हैं, मेरी मुसीबतें बढ़ गई हैं, मेरे भाई मेरे खिलाफ हो गए हैं, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे कैद में डाल दिया गया है, मेरे ऊपर तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं। तो मुझे खुदावंद ने क्या दिया है? हाँ ठीक है, मैं पोतीफर की बीवी के साथ गुनाह कर लूंगा, हरामकारी कर लूंगा और हो सकता है मैं अपने दुखों को भूल जाऊं। वो दुखों को भूल तो सकता था, लेकिन खत्म वो कभी भी नहीं हो सकते थे। खत्म वो तभी होने थे। वो जानता था इस बात को कि मेरे दिल में अगर खुदावंद का डर होगा तो खुदा मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगा। कहता मेरे दुखों को खत्म किसने करना है? वो पोतीफर की बीवी ने नहीं करना, बल्कि वो किसने करना है? वो खुदावंद ने करना है। और मैं उसी की मर्जी को क्या करूंगा? मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। जब उसके दिल में खुदावंद का डर रहा तो आगे जाकर आप जब देखते हो, क्या यूसुफ की जिंदगी में किसी चीज की कमी थी? वो चारों तरफ से ब्लेस्ड था। खुदावंद उससे खुदावंद उसे औलाद भी दी, खुदावंद ने उसे धन दौलत भी दिया, खुदावंद उसे चारों तरफ से ब्लेस किया। और ये किस चीज का सिला था? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के डर का सिला था। क्योंकि जो खुदावंद का डर है वो आपके अमीर होने की, आपकी सरफराजी की, आपकी तरक्की की क्या है? वो शुरुआत है। क्योंकि जो खुदावंद से डरते हैं उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। और मैं आपको सच बता रहा हूं फिर से कि खुदावंद खुदा जो है उसने इस चर्च को, इस मिनिस्ट्री को खुदावंद खुदा ने बहुत बड़े काम के लिए खड़ा किया है। चाहे आज लग रहा है कि चाहे खुदावंद खुदा जो है इतनी जल्दी वो काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो अच्छा घर बनाना होता है ना, उसमें टाइम लगता है। और चाइना का एक पौधा है, आई थिंक उसका मुझे नाम क्लियर नहीं, उसे चाइनीज बम्बी इस तरह कहते हैं। तो वो जो है ना, वो उसे जब जमीन के अंदर उसको लगाते हैं ना,
तो वो 4 साल तक जो है वो बिल्कुल बड़ा नहीं होता, वो इतने का इतना ही रहता है। लेकिन 5वें साल क्या होता है, 5वें साल वो फौरन से बढ़ता है और वो इतना ऊंचा हो जाता है कि लोग उसे देख के क्या करते हैं, उससे हैरान हो जाते हैं कि 4 साल में तो उसने ग्रो नहीं किया, लेकिन 5वें साल इतना ग्रो किया और ये उसने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। क्योंकि उसकी खासियत है उस पौधे की कि 4 साल वो क्या करता रहता है, जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है, अपनी जड़ों को जितना चाहता है वो मजबूत करता है, और जब वो मजबूत होती हैं तो 5वें साल जो है वो फौरन क्या करता है, वो बुलंदियों के ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह से जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, आपको लगे या ना लगे, लेकिन आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो रही होती हैं। लेकिन जब आपका टाइम आता है तो खुदा फिर आपको बुलंदियों के ऊपर ले जाता है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। और फिर से आपको बता रहा हूं कि खुदा जो है उसने सबसे बड़ी चर्च और सबसे बड़ी कलीसिया जो है वो इसी चर्च को देनी है, क्योंकि जब मैं इस वर्ड्स को अपने मुंह से निकाल रहा हूं तो खुदा इनको पूरा करने की भी ताकत रखता है, क्योंकि उसने कहा कि तू अपने मुंह का क्या खाएगा, तू फल खाएगा। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, उसके लिए हमें खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलना भी होगा। जिन चीजों से हमें अलग करता है उनसे हमें अलग भी रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। अगर वो कहीं जाने से हमें मना करता है तो हमें वहां से जाने से क्या करना पड़ेगा, हमें मना भी रहना पड़ेगा। अगर किसी के साथ जो है वो हमें कहता है कि तुमने नहीं मिलना, तुमने मेरे साथ रहना सिर्फ हमें चेक करने के लिए, तो हमें उसके कलाम को क्या करना है, हमें पूरा करना है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा जो वर्ड जो विजन उसने दिया अगर वो पूरा करे तो हमें फिर उसके साथ वैसे चलना है, क्योंकि जब हम अपना रोल निभाएंगे वो बाद में अपना रोल निभाएगा। क्योंकि जो उसका डर मानते हैं, जो उसका अपने दिल में डर रखते हैं, वो खुदावंद की बात को मानने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाते। इधर से खुदावंद ने बात की, दूसरी तरफ उन्हें कहना ठीक है खुदावंद ने कह दिया है, अब कोई रूठता है तो रूठ जाए, कोई छूटता है तो छूट जाए, लेकिन मैं खुदावंद की बात को पूरा किए बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं शैतान भी सोया हुआ नहीं है, वो आपके सबसे करीब लोग जो हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, आपके सबसे अजीज लोग जो हैं, वो उन्हीं को इस्तेमाल करके आपसे कोई ना कोई ऐसी गलती करवा देगा, ऐसा सरजद करवा देगा आपसे कि आप देखोगे कि आप खुदावंद में चल भी रहे हो, आप बढ़ भी रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही। तो क्यों फिर कभी किसी इंसान को मौका दें कि वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करे। वो खुद तो स्पिरिचुअल होते नहीं, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी अपनी जिंदगी में किसी भी तरह से शैतान को मौका मत दीजिएगा, बल्कि अपने दिल में ये बात रखिएगा कि मैं क्या हूं, मैं खुदावंद की प्लानिंग के नीचे हूं, मैं उसके मंसूबे के नीचे हूं कि खुदा जो है वो मुझे क्या करना चाहता है, मुझे एक अच्छे लेवल के ऊपर लेकर जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। अब खुदा जो है वो मूसा से बात कर रहे हैं कि मूसा तू क्या कर, तू इस पानी के बहरा कुलसिम के ऊपर क्या कर, तू लाठी मार और ये क्या हो जाएगा, ये 2 हिस्से हो जाएगा और तुम इसमें से कहां पे निकल जाओगे, तुम पार होकर दूसरी तरफ चले जाओगे। और ऐसा ही हुआ। सब इस स्टोरी को आप जानते हो कि जब उनके पीछे मिस्री लगे हुए थे तो आगे क्या था, समुद्र था, पीछे मिस्री थे, लेकिन खुदा ने मूसा से कहा, मूसा ने वैसा ही किया और सारी इस्राएली कौम जो है वो उसके पार गुजर गई। अब फरौन ने कहा ठीक है, खुदावंद ने अगर रास्ता बना दिया है तो ये तो सबके लिए है, ठीक है मैं भी ऐसे ही करूंगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि जैसे ही वो उस पानी के बीच में गए तो खुदावंद ने फिर मूसा से कहा कि अब तू क्या कर, इस पानी के ऊपर फिर से तू अपने हाथ को बढ़ा, लाठी को मार, तो क्या होगा, ये पानी फिर से वापस आएगा और जो फरौन की जो फौज है वो इसमें तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब जब खुदावंद ने बात किससे की थी, खुदावंद ने मूसा से की, लेकिन फरौन उसके पीछे चला, लेकिन इस बात को वो भूल गया कि खुदावंद ने मुझसे बात नहीं की हुई, खुदावंद ने किससे बात की है, खुदावंद ने मूसा से बात की है। और इसीलिए वो उस पानी के अंदर जाकर क्या हो गया, वो खत्म हो गया। हमें क्या करना है, हमें खुदावंद से प्रेयर करनी है कि खुदावंद तू मेरे स्पिरिचुअल कानों को खोल, मेरी स्पिरिचुअल आईज को तू ओपन कर दे, ताकि मैं वो देख सकूं जो तू मुझे दिखाना चाहता है, मैं वो सुन सकूं जो तू मुझे सुनाना चाहता है। और तभी आपकी स्पिरिचुअल आईज, आपके स्पिरिचुअल कान जो है आपके तभी ओपन होंगे जब आपके दिल में खुदावंद का डर बना रहेगा। जब आपके दिल में खुदावंद का डर होगा, वो कहता है तुझे किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। इतनी सिंपल, कैसे इसमें कोई मुश्किल है, किसी को समझ लग रही है कि नहीं लग रही है,
सबको समझ लग रही है कि खुदावंद आज हमसे क्या कह रहा है? अगर लग रही है तो खुदावंद की तारीफ ऐसी कीजिएगा कि पता चलता है कि वाकई आपके साथ आपके काम की है और खुदावंद आपको बात कर रहे हैं। खुदावंद कह रहे हैं, ऐ मुकद्दसो, खुदावंद से डरो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। दाऊद के दिल में खुदावंद का डर था कि नहीं था? था ना। फिर वो बादशाह बना के नहीं बना ना। एक मिस्टेक की, एक गलती की, लेकिन फिर उसने फौरन खुदावंद से माफी मांग ली। तो खुदावंद ने माफ किया और फिर से उसे क्या कर दिया? बहाल कर दिया। दाऊद की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं। और मुकद्दस कहते हैं उसने 66 जंगें लड़ी और एक भी जंग वो नहीं हारा। और अपनी पूरी उम्र करके बुढ़ा होकर वो किसमें सोया? वो खुदावंद में सोया। अगर आप लंबी जिंदगी चाहते हो तो ये भी खुदावंद के डर का अजर है। अगर आप अमीर होना चाहते हो, ये भी खुदावंद के डर का अजर है। अगर आप सरफराजी चाहते हो तो ये भी किसका अजर है? ये भी खुदावंद के डर का अजर है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके दुश्मन जो है वो आपके दोस्त बन जाए, तो फिर भी आपके दिल में खुदावंद का डर होना चाहिए। जब आपके दिल में खुदावंद का डर होगा, ऑटोमेटिकली आपकी रविशें दुरुस्त होगी। मुकद्दस कहती है कि जिसकी रविशें खुदावंद को पसंद आ जाती हैं, खुदावंद उसके दुश्मनों को भी क्या करता है? दोस्त बना देता है। अगर आपके दिल में खुदावंद का डर होगा, आपकी रविशें ऑटोमेटिकली दुरुस्त होंगी। तो अगर आपको लगता है ये बीमारी जो है, चाहे कोई भी बीमारी है, अगर ये मेरी दुश्मन है, शायद मुझे ये लेकर चली जाएगी, मैं कभी इससे आजाद नहीं हो सकता, तो खुदावंद खुदा उस बीमारी को आपका दोस्त बना देगा और वो तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन मेक श्योर कि आपके दिल में डर है खुदावंद का, और खुदावंद को आपकी रविशें पसंद आ रही हैं, और वो आपके दुश्मनों को क्या कर रहा है? आपके दोस्त बना रहा है। लेकिन आज लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना नहीं चाहते। वो मेंटेन रखना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को भी, अपनी बीमारियों को भी, अपनी तंगदस्ती को भी, अपने बुरे हालात को भी। किस तरह से वो मेंटेन रखते हैं? खुदावंद के साथ मेल मिलाप ना करके, संडे वाले दिन खुदावंद की भी हजूरी में ना जाके, चर्च में ना जाके। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास संडे वाले दिन टाइम नहीं होता, हमारे पास बहुत सा काम है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो दुनिया के अमीर तरीन इंसान है, जिनका बिजनेस अरबों खरबों में है, वो भी संडे वाले दिन आपको मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चर्च में मिलेंगे। और यही उनका राज है कि उनके दिल में खुदावंद का डर है, और खुदावंद ने उनको क्या किया हुआ है? उनको बहुत ज्यादा ब्लेस किया हुआ है। उस दिन मैं खुदावंद के खातिर एक बात बता रहे थे कि मैकडोनल्ड और KFC जो है ना, अमेरिका का वो बंदा था, और उसने संडे वाले दिन जो है ना, उसने क्लोज कर देना और बाकी दिन उसने काम करना। तो लोग उसे कहते हैं, तुझे पता है कि संडे वाले दिन जो है वो 7 गुना सेल जो है वो ज्यादा होती है, और तुम बेवकूफी करते हो, और संडे वाले दिन तुम क्या करते हो? तुमने भी नया अपनी शॉप खोली और तुम उसे बंद कर देते हो। वो कहता है कोई बात नहीं, खुदावंद अगर मेरे कारोबार को चलाएगा फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं चलाएगा फिर भी वही मेरा खुदा है, लेकिन संडे वाले दिन जो है ये हमेशा क्या रहेगी? ये बंद रहेगी, और मैं खुदावंद की हजूरी में उससे मेल मिलाप के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा। अब आप देखो, अगर KFC और मैकडोनल्ड्स वाले जो है ना, अगर डेली की उनकी सेल जो है वो 1 करोड़ रुपए है ना, तो वो बंदा जो खुदावंद के साथ चलता है ना, वो बता रहे थे उसकी जो सेल होती है डेली की, वो उनसे दुगनी होती है, और वो 2 करोड़ की होती है। वो सिर्फ इसीलिए होती है तो उसने अपने पहला दर्जा किसको दिया हुआ है? उसने खुदावंद को दिया। आपको सच, ये मैं आपको, आप नेट पे जब सर्च करोगे आपको इस बात का पता चल जाएगा। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। खुदावंद के साथ जब चलते हैं, शुरू में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, मुश्किल आ सकती है, लेकिन जब आप अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो मूसा ने कहा अड़े रहो, खड़े रहो, और खुदावंद की निजात के काम को देखो। जिन मिस्र को तुम आज देख रहे हो, दोबारा तुम उनको कभी भी नहीं देखोगे। खुदावंद के साथ अगर आज की जुबान में बोले तो अड़े रहो, खड़े रहो खुदावंद के साथ। जो तुम आज अपने कारोबार में तुम कमी कमजोरी देख रहे हो, तुम देख रहे हो ये ठीक तरह से नहीं चल रहा, लेकिन जब खुदावंद के साथ अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, ये तंगदस्ती ये तुम कभी भी नहीं देखोगे। जब भी तुम देखोगे अपनी जॉब को, अपने कारोबार को क्या करोगे? तुम हमेशा ब्लेस देखोगे। हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें आप तभी करोगे, हम तभी करेंगे जब हमारे दिल में किसका डर होगा? खुदावंद का डर होगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस आज हम इस वर्ष को पढ़ेंगे फिर से, कि खुदावंद का कलाम आज में कह रहा है कि खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं है। जब आपके दिल में खुदावंद का डर होगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। मर्दकी के दिल में खुदावंद का डर था, इसीलिए उसने हमान को झुककर सजदा नहीं किया।
वो खुदावन बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि वो खुदावन से डरने वाला था। आस्तर जो थी उसके दिल में खुदावन का डर था, और इसीलिए आम सी लड़की जो है वो मलका आस्तर बन गई। मर्तकी जो है जिसके लिए एक सूली बनाई गई, जिसके लिए गड्ढा खोदा गया, उसके दिल में डर था खुदावन का, और जिसने उसके लिए गड्ढा खोदा वो खुद उसी गड्ढे में गिरा दिया गया। जब आपके दिल में डर होता है, आप खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलते हो, आप लोगों की परवाह नहीं करते, तो चाहे आपके लिए कोई गड्ढा खोदेगा भी तो वो कभी भी आपको उसमें गिरने मेरा खुदावंद नहीं देगा, क्योंकि वो कहता है मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में क्या करें, तेरी हिफाजत करें। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। वो आपके पांव को पत्थर से कभी ठेस लगने नहीं देगा। मर्तकी के पांव को पत्थर से ठेस लगी नहीं लगी ना। जो गड्ढा उसके लिए गिरा था, खोदा गया था, कौन गिरा उसमें? वही गिरा जिसने खोदा था। लेकिन अगर उसके दिल में खुदावंद का डर ना होता, खुदावंद के साथ वफादारी के साथ ना चलने वाला होता, तो शायद वो उस गड्ढे में क्या करता, वो गिर जाता। इसी में आपको बताता हूं कि हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद से डरने की जरूरत है और खुदावंद से वफादार रहने की जरूरत है। फिर देखना वो आपकी जिंदगी में हर तरह की कमी कमजोरी को कैसे दूर करता है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में बोले आमीन, आमीन। अपने साथ वाले से कहेंगे कि अपने दिल में खुदावंद का डर रख, ताकि खुदावंद खुदा तेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना छोड़े। क्योंकि आज तू सीख के जा रहा है और खुदावंद तुझसे कह रहा है कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपने दिल में तू मेरा डर रख, मैं तेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर में बंद करें। आज के कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इस कलाम पर अमल कर सकें और 100 गुना फल ला सकें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, खुदाए रहीम, बैरोबर के खालिक और मालिक, तू जो तुझसे खुदावंद प्यार करते हैं, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं, तेरे हुक्मों को मानते हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में अपने अहद व फजल को कायम करता है। तो खुदावंद उनकी जरूरतों को पूरा करता है, खुदावंद उनकी कमियों और कमजोरियों को दूर करता है। आज खुदावंद तेरे कलाम के हिस्से ने खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी में तेरे खुदावंद खुदा इस बात पर खुदावंद खुदा हमें बाशऊर किया है। तो खुदावंद हमने जिंदगी के हर हिस्से में खुदावंद तेरे डर को मानना है, तेरे खौफ को सामने रखना है, क्योंकि तेरा डर, तेरा खौफ खुदावंद तेरे कलाम का, तेरे इल्म का शुरू है। तो वहाँ खुदावंद जब हम तेरे कलाम को जानेंगे तो हम तेरी बादशाही को तलाश कर पाएंगे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है पहले ढूंढो उसकी बादशाही को तो सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिलेगी। तो वहाँ खुदावंद जब हम तेरा डर मानेंगे, तेरे खौफ को हमेशा अपने सामने रखेंगे, तो खुदावंद हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना होगी। ऐ मेरे खुदावंद हम सबों को फजल बख्श दे कि हम तुझसे डरते और कांपते हुए अपनी जिंदगी गुजारें, हमेशा तेरे डर को खुदावंद सामने रखें। तेरा बंदा दो फरमाता है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो खुदावंद तेरा कलाम हमेशा हमारे दिलों की तख्तियों पर नशीन हो जाए। ऐ मेरे पाक खुदावंद जितनों ने आज तेरा कलाम सुना है और जितने तेरा कलाम खुदावंद ऑनलाइन और खुदा सुनेंगे और सुन रहे हैं, मेरा ईमान है कि खुदावंद वो तेरे डर को मानेंगे, तेरे खौफ में रहेंगे और खुदावंद तेरी बादशाही को खुदावंद तलाश कर सकेंगे और हासिल कर सकेंगे। आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। अपने खादम को खुदावंद और जरा अपने कलाम के गहरे भेद दे। तेरा खादम खुदावंद हयात इसी तरह बहुत सी रूहों को तेरा कलाम सुनाता रहे और लोगों को खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से बचाता रहे और बहुत सी भीड़ें खुदावंद तेरे खादम के वसीला से तुझे जाने और तेरी तरफ रजू लाएं, ताकि पाक खुदावंद तेरे खादम की खिदमत पूरी दुनिया में जानी जाए और खुदावंद तेरी रूह उनसे खुश हो सके। और खुदावंद खुदा तेरे खादम और इस मिनिस्ट्री के वसीला से बहुत से गुनाहगार खुदावंद तेरी तरफ रजू लाएं और तौबा करें, ताकि आसमान पर बहुत से फरिश्ते खुदावंद इस मिनिस्ट्री के वसीला से और तेरे खादम के वसीला से खुशी मना सके। ऐ मेरे पाक खुदावंद मैं दुआ करती हूँ हम सबों को बरकत दे कि हम तेरे कलाम को हमेशा अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें,
ताकि पाक खुदावंद हम बरकतों पर बरकतें हासिल कर सके और अपनी जिंदगी की हर तरह की भूल चूक से, हर तरह की तेरे खुदा बदगुमानी से हम बाहर आ सके। मसीह खुदा के नाम से मांगते और पा लेते हैं।